नमस्कार। बजट 2026 आ चुका है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये बजट इसलिए भी है क्योंकि 2025 में हमने काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बनते हुए देखा। टैरिफ के कंसर्न्स कंटिन्यू बने हुए थे, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस बीच में टैरिफ की मार इंडिया पे भी पड़ते हुए दिखाई दी है। उसके बावजूद सबसे चैलेंजिंग था हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए या उसको कैसे मेंटेन किया जाए। यहाँ पे हमने देखा कि 4.3 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो अचीव करने की कोशिश की जाएगी 4.4 के मुकाबले, जो स्टेट रुपी की स्टेबिलिटी को और इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। कैपेक्स की अगर हम बात करें तो 17.1 लाख करोड़ का कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जो दर्शाता है कि डोमेस्टिक में जो ग्रोथ है या सेल्फ कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यू रहेगी। एनर्जी पे भी काम किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में भी देखें तो 1.63 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्री एलोकेशंस है, जिसका इम्पैक्ट रूरल इंडिया पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले बजट 2026 का जो प्रायोरिटी है वो ग्रोथ है थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल मेंटेनिंग द फिजिकल डिसिप्लिन। तो हमने 4.4 से 4.3 पे डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। हाईली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग है उसको और स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टमेंट साइकिल पे काम किया जा रहा है। प्राइवेट कैपेक्स पे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म यस जीडीपी को सपोर्ट मिलेगा। आज 7% की जीडीपी ग्रोथ अगर मेंटेन रखते हैं हम, तब भी हम वर्ल्ड के मुकाबले काफी अच्छा लीड करें। जैसे कि हम जानते भी है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अब इसलिए ग्रोथ और रिजिलियंस दिखा रही है क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर से अब स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। बट जब तक ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कंसेंसस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ जो किया जा रहा है वो कंजम्पशन लेड स्टिमुलस पे दिया जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी लेड स्पेंडिंग भी रहे और साथ साथ में कंजम्पशन लेड भी रहे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से जब कंजम्पशन होता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ कंटिन्यू मेंटेन रहती है। फिजिकल कंसोलिडेशन का जो पाथ है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन के रिफॉर्म्स पे हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक जो वैल्यू क्रिएशन है उस पर काम किया जा रहा है। खास करके हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे लीकेजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज, लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग पे, अगर प्रोसेसिंग होगी तो वैल्यू ज्यादा हम ले पाएंगे, तो इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में फूड सप्लाई रिफॉर्म्स ताकि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो मेंटेन रहे। पिछले साल में भी अगर हम ग्लोबल मार्केट के मुकाबले अगर देखें तो फूड इन्फ्लेशन हमारा काफी हद तक अच्छा मेंटेन रहा है। यहाँ पे हमने देखा ऑयल सीड है, पल्सेस है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन भी अच्छे खासे रहे हैं। मैक्रो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट को देखते हुए एक कंसर्न्स ये भी है कि हम अभी भी एफआई से जो पैसा है वो अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट है, ना कि कोई स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। वहां पे काम करने की जरूरत है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि बजट 2026 एक रिफॉर्म है। इंडिया मैक्रो फ्रेमवर्क पे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिसिलियंस दिखाने की कोशिश कर रही है। रादर कि एक शॉर्ट टर्म में एक पॉपुलिस्ट अगर बजट दिया जाए तो डेफिनेटली अच्छा दिखेगा, लेकिन उस पर लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट्स आने चाहिए वो नहीं आएगा। तो इन ऑल मुझे लगता है कि यस कैपेक्स एक कोर बास्केट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम किया जाएगा और इन ऑल एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना अच्छा भी नहीं है बजट, तो इतना खराब भी नहीं है। बट हम ये बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए कि इंडिया इज डूइंग वेल और ये बजट उसी चीज को हम बोलते हैं ना, इंटरनल फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे, चाहे हम कोको की बात करें, कोकोनट की बात करें, यहाँ तक भी गवर्नमेंट ने इस पे वर्क किया है। तो ये बोल सकते हैं बजट 7.5 से लेके 8.5 के बीच का रख सकते हैं हम लोग। ओवरऑल पॉजिटिव रह सकता है।